Hi guys, गुड मॉर्निंग। इस हफ्ते का ये ब्लॉग जस्ट वोक अप और समझ नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं आजकल। आई नीड टू हैव अ टी। तो अभी तो आज मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो टू बीच आफ्टर 5 months। थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली होगा क्या, क्योंकि गणेश चतुर्थी है आने वाले दिनों में और अभी पूरा गणेश उत्सव मनाया जा रहा है बॉम्बे में, तो घर घर में तो जिसका जैसा लग रहा है वैसा वैसा जाके वो विसर्जित करने चला जाता है। तो आई एम नॉट श्योर कि किसको अलाउड कर रहे हैं वहाँ पर या किसको अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो जाकर देखते हैं। आज का सनसेट देखने का मन है तो कोशिश कर रहा हूँ कि आज बीच पे एंट्री हो जाए। Hi guys, welcome back. This week has been kind of a tough week. Almost every week has been tough in last 4-5 months. But yesterday I planned to visit the beach. I thought कि after 5 months चलो आज बीच चलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घुटन जैसी महसूस हो रही थी। लग रहा था कि यार कि थोड़ा नहीं जा सकते कहीं, आना जाना नहीं, तो अकेले ही थोड़ा बीच किनारे चल के थोड़ा बैठ के थोड़ा सनसेट देख के वापस आ जाऊंगा। लेकिन इस बार पैंडमिक के चलते सब कुछ बंद है। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था कल, क्योंकि आई आस्क्ड द पुलिस गाय एंड आई रिक्वेस्टेड हिम टू मेबी जस्ट टेक अ वॉक एंड ही एक्चुअली डिडंट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। थोड़ा सा अब्यूसिव और रूड मैनर में बात की, तो आई couldn't record that incident also, and I was kind of feeling bad, but then I realized that it's good कि मुझे सिर्फ परेशानी नहीं हो रही है, it's for everybody's safety, and अगर वो नहीं अलाउ कर रहे हैं जाना तो फिर सभी के लिए एक जैसे ही है। तो मैं वापस आ गया। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट अ क्वेश्चन जो मेरे लास्ट व्लॉग पर आया था। किसी ने लिखा था, आई फॉरगॉट द नेम। बेसिकली उन्होंने मुझसे पूछा था कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिक्कतें हैं या अपने बारे में कुछ डाउट हैं। तो उन्होंने मेंशन किया था, आप जाके चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को, कि वो अच्छे दिखते हैं, टॉल हैं, 6 फीट है, अच्छी हाइट है, अच्छी बिल्ड है, कलर रंग भी साफ़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक परेशानी है, और वो है कि उनके चेहरे पर किसी तरह के दाग हैं या गड्ढे हैं। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ। सो आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट हिज क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो उनके लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो एस्पायरिंग एक्टर हैं या जो एक्टर बनना चाहते हैं या जो इस करियर को परस्यू करना चाहते हैं। सो इट कैन बी अ ब्रो टू ब्रो टॉक। एंड सबसे पहले उनके लिए जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं और आपकी दिली तमन्ना है या आपका सपना है तो ज़रूर, क्योंकि कोई भी चीज़ इस
क्राफ्ट के आड़े नहीं आ सकती अगर आपने अपने क्राफ्ट पे मास्टर कर लिया, यानी कि अपनी कला को आपने अच्छे से सीख लिया है। तो फिर चाहे वो चेहरे पर दाग हों, गड्ढे हों, या आपकी हाइट छोटी हो, या आपका रंग काला हो, सांवला हो, या आप पतले हो या मोटे हो, इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली चाहिए क्या? चाहिए सिर्फ आपका क्राफ्ट। अगर आपके अपनी क्राफ्ट पर पकड़ है तो डेफिनेटली आप एक्टर बन सकते हैं। और इन जनरल अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक एक्टर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, या अगर आप इस करियर को परस्यू करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं और आप जानना चाहते हैं। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, पैशन फॉर एक्टिंग, मतलब कि आप एक्टिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, जो कि कहीं ना कहीं आपके क्राफ्ट से रिलेटेड है, पैशन फॉर रीडिंग एंड स्टडी, कि आपको पढ़ने लिखने का शौक़ होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं कॉन्ट्रडिक्शन है कि लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं या आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते तो आप एक्टर बन जाओ, जो कि एक बहुत ही गलत धारणा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आप अभिनय को एक करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ने और लिखने की आदत बनानी पड़ेगी, और ये एक्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और जो तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पेशेंस, धैर्य। ये बहुत ज़रूरी है। हर एक फील्ड की तरह, हर एक इंडस्ट्री की तरह ये इंडस्ट्री भी आपका वक्त मांगती है, आपकी मेहनत मांगती है, और वो आपको देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो ये 3 चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये 3 चीज़ें आपके पास हैं, पैशन फॉर एक्टिंग, पैशन फॉर रीडिंग, राइटिंग, स्टडिंग एंड पेशेंस, सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या एक्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि अब अगर मैंने कुछ शर्तें रख दी हैं कि अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको खुद सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा उन 3-4 चीज़ों के बेस पे। सो आई वुड से बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, येस और नो, क्योंकि एक जनरलाइज आइडिया है एक्टिंग के बारे में। 90% लोग उसी जनरलाइज्ड आइडिया से मोटिवेट होकर एक्टर बन रहे हैं या एक्टर करियर की तरफ अपना रुख करते हैं। तो वो अगर उस जनरलाइज आइडिया को मान कर के आप एक्टिंग परस्यू करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा 99% नहीं। वो जनरल आइडिया क्या है कि आप फेमस होना चाहते हैं, आप बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, बेइंतहा पैसे कमाना चाहते हैं, आप बहुत फेमस फिल्म एक्टर बनना चाहते हैं, मतलब जिस गली में आप जाएं वहाँ आपको लोग पहचान लें। तो इस जनरल आइडिया के साथ अगर आप एक्टिंग करियर शुरू करना चाहते हैं या आपका मेन मोटिव यही है, तो मैं कहूँगा 99%, 99.9% नहीं। लेकिन अगर आप इसे क्राफ्ट की तरह, इसे एक प्रोफेशन की तरह देखते हैं और आप पैशनेट हैं, आपको लोगों को एंटरटेन करना अच्छा लगता है, आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खुद की एबिलिटीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं, खुद के टैलेंट को टेस्ट करना चाहते हैं और नई डायमेंशन खोजना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मैं कहूँगा 100%। एक्टिंग करियर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मुश्किल करियर है एज़ कंपेयर टू, चाहे आप टेक में काम करते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, चाहे आप रिटेल में काम करते हैं, चाहे आप मार्केटिंग में काम करते हैं, आप किसी भी फील्ड या किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं,
मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल करियर यही है या इंडस्ट्री यही है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक एक्टर को अपने इमोशंस को एक्सप्लॉइट करना पड़ता है। और अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने इमोशन को एक्सप्लॉइट करके दूसरे लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, तो ही आप इस इंडस्ट्री में कदम रखें। क्योंकि एक्टर प्रोफेशन एक इतना ज़्यादा वनरेबल प्रोफेशन है जो किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। आमने सामने एक बात है, ये हार्ड है, ये मुश्किल है और ये बहुत बड़ा सच है। ज़रूर परस्यू कीजिए। अगर आपके पास कोई और भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि जितना समराइज इसको रख सकूँ, क्योंकि जब डिस्कशन करने बैठते हैं तो इट विल बिकम अ वेरी ह्यूज टॉपिक एंड बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। तो कोशिश करूँगा अगर आपके पास सवाल हो तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा मेरे अपकमिंग व्लॉग्स में, क्योंकि मेरा जो व्लॉग सेक्शन है इट्स मोर ऑफ अ लाइफ एक्सपीरियंस। और इफ़ आई कैन शेयर एनीथिंग विद यू एज एन एक्टर, तो मैं अगले हफ्ते आपसे ज़रूर मिलूँगा मेरे अगले ब्लॉग में। और आप अपना प्यार बनाए रखिए। मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को डेफिनेटली दबाइए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि मेरी जो नई वीडियो है वो कब ऑनलाइन हो रही है। तो इससे हमारा रिश्ता भी गहरा हो जाएगा। तो इसी के साथ बाय।